हेलो क्लास। तो जैसा कि देख रहे हो, आज हम लोग जो टॉपिक में बात करेंगे वो टॉपिक है इशू एंड रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स। और इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का ये लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या किया था, इसके थ्योरेटिकल पोर्शंस को पढ़ा था। अब बात करेंगे लेक्चर 2 में, जहां पर हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे और देखेंगे कौन कौन तरीके से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते हैं इश्यूज एंड रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स के रिस्पेक्ट में। तो जैसा कि तुम लोगों को मैंने पहली क्लास में बताया था कि डिबेंचर बेसिकली क्या होता है। तो डिबेंचर बेसिकली एक तरीका का लोन होता है जो कि मेनली क्या किया जाता है, जो कि कंपनी क्या करती है, लेती। किससे लेती है? तो ये कंपनी लेती है किससे? जनरल पब्लिक से। और जब जनरल पब्लिक से ये लोन लेती है कंपनी, तो इस लोन के बदले में वो क्या करती है, सर्टेन असेट्स को चार्ज के तौर पर भी रखती है। और जिस व्यक्ति से ये लोन लिया जाता है वो व्यक्ति डेबेंचर होल्डर बन जाता है। और डेबेंचर होल्डर को कंपनी एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करती है, पेमेंट करती है। साथ ही साथ जब ये डेबेंचर का टेन्योर पीरियड खत्म हो जाता है तो इस डेबेंचर का कंपनी को क्या कर दिया जाता है, कंपनी क्या करती है, इस डेबेंचर का पेमेंट कर देती है किसको, तो उस डेबेंचर होल्डर्स को। जब मैंने तुमको इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताया था तो बोला था कि डेबेंचर का जो इशू या फिर रिडम्पशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। यानी डिबेंचर को इशू जो किया जाता है वो एज पार पर भी किया जाता है, एट प्रीमियम पर भी किया जाता है और एट डिस्काउंट पर भी किया जाता है। उसी की तरीके से जब डिबेंचर के आप रिडम्पशंस की भी बात करते हो तो वो भी डिबेंचर ऑफ रिडम्पशन एट पार पर होता है, प्रीमियम पर होता है और डिस्काउंट पर होता है। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एक चैप्टर चैप्टर का नाम था क्या, इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल। ठीक है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल में जैसे एंट्री होती है शेयर्स कैपिटल को इशू करने के लिए, सेम एज एंट्री यहां पर भी होगी, सेम एज एंट्री यहां पर भी होगी किसके रिगार्डिंग, इशू ऑफ डिबेंचर के रिगार्डिंग। यानी डिबेंचर्स के इशू में कोई एंट्री में चेंज नहीं आएगा, जैसे शेयर्स कैपिटल की इशू होती थी उसी तरीके से डिबेंचर की इशू भी होगी। मतलब क्या कि यहाँ पर भी डिबेंचर के केस में भी अमाउंट रिसीव्ड होगा एप्लीकेशन पर, अमाउंट रिसीव्ड होगा अलॉटमेंट पर, अमाउंट रिसीव्ड होगा फर्स्ट कॉल पर और अमाउंट रिसीव्ड होगा फाइनल कॉल पर भी। यानी जैसे शेयर्स में होता था उसी तरीके से यहाँ पर भी एंट्री होगी। शेयर में हम क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन करते थे। तो यहाँ पर अब टर्म यूज होने लगेगा क्या, तो टर्म यूज होगा डिबेंचर एप्लीकेशन। यानी शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या यूज करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन। वहां यूज करते थे शेयर अलॉटमेंट, यहाँ क्या टर्म यूज हम करने लगेंगे, तो टर्म यूज होगा डिबेंचर अलॉटमेंट। वहां यूज करते थे शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ यूज करेंगे कौन सा, तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल। वहां यूज करते थे शेयर फाइनल कॉल, यहाँ यूज करेंगे क्या, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। यानी जिस तरीके से शेयर की एंट्री होती थी वो सारी एंट्री यहाँ पर भी होगी। जिस तरीके से शेयर के केस में कॉल्स इन एरियर होता था तो यहाँ पर भी डिवेंचर के केस में भी कॉल्स इन एरियर होगा। और जिस तरीके से शेयर के केस में कॉल्स इन एडवांस होता था यहाँ पर भी कॉल्स इन एडवांस की एंट्री होगी। ट्रीटमेंट जिस तरीके से शेयर के केस में कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट होता था उसी तरीके से ट्रीटमेंट यहाँ पर भी होगा। और जिस तरीके से कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट होता था उसी तरीके से कॉल्स इन एडवांस का भी यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जिस तरीके से शेयर कैपिटल के ट्रीटमेंट के लिए हम एनालिटिकल टेबल बनाया करते थे एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर, उसी तरीके से डिबेंचर के केस में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एनालिटिकल टेबल बनाएंगे और उसी तरीके से डिबेंचर के ट्रीटमेंट को भी देखेंगे। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं। तो आज जो टॉपिक में बात करूंगा, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो होगा क्या, इशू ऑफ डिबेंचर्स के रिगार्डिंग। आज हम रिडम्पशंस की बात नहीं करेंगे बल्कि हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग। क्लियर? देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन। देखो कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1, लिली लिमिटेड इशूड 5,000 15% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच। लिली लिमिटेड ने क्या किया है, 5,000 का 15% डिवेंचर 100 रुपीज ईच का इशू किया। अब यहाँ देखो ये 15% क्या है, तो यह 15% यहाँ पर कहलाता है इंटरेस्ट रेट। यानी कंपनी क्या करेगी, हर 6 महीने में 15% के अकॉर्डिंग डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देगी। कितने शेयर्स पर, तो 5,000 डिबेंचर्स पर। तो 5,000 15% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो, इस तरीके से। तो 20 रुपए एप्लीकेशन पर,
₹30 अलॉटमेंट पे और ₹50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहले यहां तक की बात समझते हैं। क्या क्वेश्चन में कहा, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि कंपनी ने क्या किया है, इशू डिबेंचर। कितने का डिबेंचर कंपनी ने इशू किया, तो 5,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड हुआ, अमाउंट रिसीव्ड एज, किस तरीके से, तो कहा क्या कि ऑन एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ, तो ऑन एप्लीकेशन रिसीव हुआ है कितना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया कि ऑन एप्लीकेशन कंपनी को मिला है ₹20। ठीक है। आगे कहा क्या कि ऑन अलॉटमेंट कंपनी को कितना रिसीव हुआ है, तो ₹30। और उसके बाद कह रहा है कि ऑन फाइनल कॉल यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी को कितना रिसीव हुआ, ₹50। नॉर्मल टर्म पर यहाँ तक की बात कर रहे हैं। आगे कहता है क्या कि ऑल द डिबेंचर वर अप्लाइड फॉर एंड द मनी ड्यूली रिसीव्ड। जितने भी डिबेंचर ने अप्लाइड किया था वो सारे ने क्या किया है, पैसा का पेमेंट कर दिया, एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ 300 डिबेंचर। एक्सेप्ट किया, 300 डिबेंचर वाले ने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। मतलब क्या लिखेंगे, क्या कॉल्स इन एरिया ऑन फाइनल कॉल। कितने का कॉल्स इन एरियर हो गया, तो 300 डिबेंचर, यही है ना, 300 डिबेंचर पर हुआ कितने रुपए का, तो फाइनल कॉल पर कितना मिलना था, ₹50 ईच। यानी कितना रुपया नहीं मिला होगा, तो 15,000 रुपए का क्या हो गया, यहाँ पर एरियर हो गया ₹15,000। अब इसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, तो बनाते हैं एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल, देखिए ये एनालिटिकल टेबल आप नहीं भी बनाना चाहो तो आप सिंपल ट्रीटमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको आता है। यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हो, अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन लिखते हैं, ऑन एप्लीकेशन। कितना अमाउंट रिसीव हुआ एप्लीकेशन की, तो 5,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ कितना, ₹20। तो कितना रुपया आ गया, कितना रुपया आ गया यहाँ पर, ₹1,00,000 आ गया। ऑन अलॉटमेंट कितना रुपीज रिसीव हुआ, तो 5,000 गुने ₹30 कितना आ गया, ₹1,50,000। और फर्स्ट कॉल कितना आया, तो 5,000 गुने 50 कितना, ₹2,50,000। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा था कि फाइनल कॉल पर 300 शेयर से एरियर हो गया है ना, तो लेस कॉल इन एरियर कितने से, तो 300 शेयर एट द रेट ऑफ 50 कितना नहीं आया, तो 15,000 रुपया नहीं आया ना, यानी आया कितना, तो 2,35,000। यानी कंपनी को एप्लीकेशंस पर कितना आया, ₹1,00,000। अलॉटमेंट पे कितना आया, ₹13,00,000। और फर्स्ट कॉल पर कितना आया, 2,35,000। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना, ₹1,00,000। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ₹1,00,000 टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है। यहाँ डिबेंचर कैपिटल भी लिख सकते हो या डिबेंचर भी लिख सकते हो। तीसरा अलॉटमेंट की एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट।
कितना, 1,50,000 रुपया, 50,000 रुपया। चौथी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 1,50,000। ड्यू एंड रिसीव्ड की एंट्री हम कर रहे हैं। अब फाइनल कॉल पर आएगा, क्या लिखेंगे, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना, 2,50,000 टू डिबेंचर अकाउंट, 2,50,000। लेकिन क्या ये 2,50,000 आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारा हो गया एरिया। तो लिखेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, 2,35,000 कॉल इन एरिया डेबिट, कितना, 15,000 टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना, तो 2,50,000। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हम लोगों ने सेम उसी तरीके से ट्रीटमेंट किया जिस तरीके से हम क्या कर रहे थे, शेयर का ट्रीटमेंट करते। तो जब आप डिबेंचर्स के रिगार्डिंग भी बात करते हो ना, तो डिबेंचर्स का भी ट्रीटमेंट सेम उसी तरीके से होता है इशू का, जिस तरीके से शेयर्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। कोई तरीके का चेंजेस नहीं होता। सेम जिस तरीके से शेयर्स का ट्रीटमेंट होता है, उसी तरीके से डिबेंचर्स का भी ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका उसी के बेस पर है, क्योंकि देखो इसमें कुछ भी नहीं कहा है, सेम है क्वेश्चन। आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूंगा क्या, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ब्लू लिमिटेड कंपनी इशूड, किसकी बात कर रहा है, ब्लू लिमिटेड कंपनी। कह रहा है क्या कि ब्लू लिमिटेड कंपनी ने क्या किया है, इशूड किया है 12% डिबेंचर, कितने का, 100 रुपीज ईच का। ठीक है, द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो, कैसे, तो 10 रुपया एप्लीकेशन पर आया, 30 रुपया अलॉटमेंट में आया, और 60 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आया। ठीक है, किस तरीके से, तो 10, 30, 40 और 40, 60, 100 रुपया आगे। एप्लीकेशन वो रिसीव्ड फॉर 24,000 डिबेंचर। अब यहाँ ध्यान दे, तुम्हारे पास एप्लीकेशन कितने के लिए आया, 24,000। तुम इशूड कितना कर सकते हो, 20,000, यानी 4,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया ना, यानी दिस इज कंसिडर्ड ना ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, क्या ये कंडीशंस बन गया, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसका ट्रीटमेंट भी सेम वही होगा कि जो शेयर्स के रिगार्डिंग होता है। सबसे पहले लिखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3। अभी एनालिटिकल टेबल से मैं समझा रहा हूँ। नंबर ऑफ डिबेंचर इशू, तुम कितना डिबेंचर इशू कर सकते हो, 20,000। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड, कितना आया, 24,000। यही आया ना। लेकिन ये 24,000 आया कैसे कैसे, देखो कह रहा है क्या कि रामू, द एप्लीकेंट्स ऑफ 1,000 डिबेंचर वेर रिफ्यूज अलॉटमेंट। क्या कहा कि रामू जो कि 1,000 डिवेंचर के लिए था, उसका हमने अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया। मतलब कि 24,000 में से 1,000 वाला कौन था, रामू, नंबर ऑफ डिवेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, इस पॉइंट को समझ लो। 1,000 वाला जो डिवेंचर होल्डर था रामू, उसके हमने डिवेंचर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्लियर, हमने उसको कोई भी तरीका का डिवेंचर नहीं दिया। दूसरा पॉइंट कह रहा है क्या, सोमू, द एप्लीकेंट्स ऑफ 8,000 डिबेंचर वेयर अलॉटेड 5,000। ठीक है, सोमू जो कि कितने का डिबेंचर के लिए अप्लाई किया, तो 8,000 का हमने उसको कितना दे दिया, 5,000। अब एक बात बताओ, इशू करने की कैपेसिटी कितनी, 20,000। अलॉटमेंट कितना है, 24,000। 24 में से 9 का ट्रीटमेंट हो गया, कितना बच गया, 15,000। तो 15,000 वाले को हमने कितना का डिबेंचर इशू कर दिया, 15,000। क्लियर है,
ध्यान से समझना, सिंपल सी बात, ओवर सब्सक्रिप्शन की यहाँ पर क्या हुई कि कंपनी ने डिवेंचर इशूड करने के लिए बोला कि हम 20,000 डिवेंचर इशूड करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन आया कितने के लिए? 24,000। इशू कितना कर सकते थे? 20,000। तो 1,000 वाले डिवेंचर होल्डर को हमने बोला कुछ नहीं देंगे, 8,000 वाले डिवेंचर होल्डर को बोला हमने 5,000 दे देंगे, और बाकी जो 15,000 के बचे उसको हमने 15 के 15 दे दिए। अब यहाँ पर दो चीज हुआ होगा, एप्लीकेशन रिसीव, और दूसरा क्या हुआ होगा तुम्हारा, एप्लीकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हें एप्लीकेशन कितना रुपए का चाहिए था? 10 रुपए एप्लीकेशन पर चाहिए था ना। देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कितना एप्लीकेशन चाहिए था, 10 रुपए ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आया कितना होगा, रिसिप्ट की बात करते हैं। 10 गुने 1,000 आपका आया 10,000 रुपया। 8 गुने 10 आया कितना, 80,000। और 15 गुने 10 आया कितना, 1,50,000। जबकि जरूरत कितने की थी? इस 1,000 पर कुछ आया? कुछ नहीं आया। इस 5,000 पर आया कितना, 50,000। और यहाँ पर कितना आया, 1,50,000। क्लियर? एक्सेस कुछ हुआ क्या? तो एक्सेस हुआ क्या क्या? तो सबसे पहले तो ये 10,000 एक्सेस हुआ, और ये 80 और 50 के बीच का डिफरेंस देखे तो 30,000 एक्सेस हुआ। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जिसको हमने कोई तरीका का अलॉटमेंट किया ही नहीं, ठीक है, तो किसको अलॉटमेंट नहीं किया, 1,000 वाले को कोई अलॉटमेंट नहीं किया, तो दैट अमाउंट विल बी रिजेक्ट। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट। और जिसको हमने अलॉटमेंट किया है और एक्सेस पैसा आया है, तो दैट अमाउंट विल बी एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट। इसको हम कहां पर एडजस्ट कर देंगे, तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। सिंपल सा एंट्री अब यहाँ पर बनेगा, ध्यान देना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा है डिबेंचर एप्लीकेशन पर, 1,50,000। 50,000 प्लस 80,000 कितना होगा, 2,30,000। और 10,000, तो डिबेंचर एप्लीकेशन पर तुमको कितना पैसा आ गया, 2,40,000 रुपये। 2,40,000 रुपये। रिक्वायर्ड कितना था, लिखेंगे क्या, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, तो 2,40,000 टू डिबेंचर अकाउंट कितना जरूरत था, यही ना जरूरत था, 1,50,000 प्लस 50, हमें कितना चाहिए था, 2,00,000 रुपए, 40,000 एक्स्ट्रा, जिसमें से रिजेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट कितना, तो 10,000 ये वाला, और यहाँ पर 30,000 एक्स्ट्रा आया, इसको क्या कर देंगे, एडजस्ट कर लिख देंगे क्या, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 30,000। तो आपने जैसा कि देखा इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस में, इसकी एंट्री हमने सेम उसी तरीके से की जिस तरीके से हम लोग शेयर्स अलॉटमेंट यानी शेयर्स के ओवर सब्सक्रिप्शन का एंट्री करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट सेम उसी तरीके से होगा जिस तरीके से शेयर्स का ट्रीटमेंट होता है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। अगली वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।